भारत को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं। सर आप बने रहे मेरे साथ। ईरान युद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है, जहां अमेरिका ने रूस को तेल बेचने की छूट दी है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिका ने रूस को तेल बेचने की छूट दी है। 30 दिन तक भारत को तेल बेच सकता है रूस। ईरान युद्ध के बीच कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति पर दबाव है और दबाव कम करने के लिए यूएस ने यह कदम उठाया। ये अस्थायी छूट रूस को ज्यादा लाभ नहीं पहुंचाएगी, ये कहा गया। भारत अब रूसी तेल खरीद बढ़ाकर मदद कर सकता है, वैश्विक ऊर्जा संकट में मदद कर सकता है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है भारत के लिए, ये एक कह सकते हैं कि बड़ी छूट है, बड़ी राहत की खबर है ये। और अनुषा जी, मैं आपका रुख करूंगा, किस तरीके से ये भारत के लिहाज से एक बड़ी कूटनीतिक जीत देखा जाए, क्योंकि अनुषा जी लगातार ये कहा जा रहा था कि इस युद्ध के बीच जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो भारत को आएगी कच्चे तेल को लेकर, लेकिन अब वो समस्या भी खत्म होती नजर आ रही है। देखिए, एक चीज और है कि जी हाँ, अभी तक तो समस्या खत्म नहीं हुई है हमारी जी हमारे कच्चे तेल को लेकर। ये बल्कि भारत की कूटनीति अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब तक तो लोगों को लग रहा है कि हम इनफेक्टेड हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उनको नहीं पता कि टॉप लीडरशिप के ऊपर क्या चल रहा है, लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी उनको नॉर्मल रखने के लिए, उनको ऐसा रखने के लिए बहुत एफर्ट लगा होगा। एफर्टलेस जो लोग आज की तारीख में अपना काम धंधा ऑफिस जा रहे हैं और कुछ उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, उनको मालूम होना चाहिए कि कितनी मेहनत लगी होगी ये सब स्ट्रेटेजी प्लान करने के अंदर। आसान नहीं है ये। तो हमारी लीडरशिप ने एक तरीके से बिल्कुल हम अपने देशवासियों के लिए ताकि वो अफेक्टेड ना हो, लेकिन अफेक्टेड तो सब होंगे इसके अंदर अल्टीमेटली। और मेरी एक सलाह भी है कि अपनी गाड़ियों का भैया टॉपअप कर लो। और जो घर के अंदर कुकिंग गैस आती है वो भी, पाइप गैस बेशक आती हो, लेकिन एक रिजर्व भी रख लो, जैसे कि हमने भी रखे हुए हैं, देश ने रखे हुए हैं। 1 महीने से ऊपर तक का रिजर्व है हमारे पास। लेकिन कुछ पता नहीं कब कहाँ पे क्या। सबसे ज्यादा जी अफेक्टेड होगा तो चीन। जी चीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें ना, तो उनके पास एनर्जी नहीं है। उनके पास रुपया पैसा होगा, ताकत होगी, टेक्नोलॉजी होगी, उनके पास एनर्जी नहीं है। तो वो वेनेजुला, जहाँ जो बहुत ऑयल रिच है, और ईरान जो ऑयल रिच है उसके ऊपर डिपेंड थे। वेनेजुला का तो इलाज कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, उनके प्रेसिडेंट को उठा के, दादागिरी है ना इसलिए। और ईरान का भी अभी अब मुश्किल है बहुत। तो जी हाँ, इसमें असर। और दूसरी बात है कि एक शिप आई थी जो इंडियन फ्लीट रिव्यू के लिए विशाखापट्टनम आई थी ईरान से, जो हमारे दावत पे हम होस्ट थे, वहां पर आई थी वो। उसका बहुत दुख है। तो कैसे हम अफेक्ट हो रहे हैं, हम अफेक्ट हो रहे जी हैं उससे इमोशनली, क्योंकि विशाखापट्टनम के लोगों ने बहुत, उनको इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी। 18 फरवरी को आई, 20 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था, जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति ने भी सलामी ली। और यहाँ के सेलर्स, देखिए, जब डिस्ट्रेस कॉल दी थी, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊंगा अभिषेक भाई, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जो फोर्स में ना, आर्मी और एयरफोर्स डिप्लोमेसी नहीं सिखाता है, नेवी डिप्लोमेसी सिखाता है। यानी कि अगर एक जहाज, दो जहाज आमने सामने आ गए, एक जहाज को डुबाया बम मार के, और वो जहाज डिस्ट्रेस कॉल देता है, तो जिस जहाज ने उसको डुबाया है वो जहाज भी उसके ह्यूमन बींग्स को रेस्क्यू करना होएगा। भला ही उसने बम मारा हो उस पे, हार्डवेयर जो है, जो शिप है, वो भला ही डूब जाए, इंसान जो है, शिप जो है, उनको रेस्क्यू करो। ये नेवी में होता है। और नेवी में रेस्ट एंड रिकूप पे, हर पोर्ट पे हर किसी को वहां पे वेलकम होता है। तभी श्रीलंका ने जब रिएक्ट किया डिस्ट्रेस जी कॉल के लिए, उन्होंने लेकर आए 32 सेलर, उनके अस्पताल में ले गए। तो श्रीलंका बोल रही है कि उनके ऊपर एक बिटर पिल है बिल्कुल उनके। अनुषा जी, जो स्थितियां बनती नजर आ रही हैं इन तमाम स्थितियों के बीच, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका लगातार निशाना बनता